बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये हमारे पास है कि प्रूव द वैलीज़ कोसाइन फार्मूला, या हमारे पास ये आ जाए कि आप इसका रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करें 0 से π/2 cos nx dx। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं जी। इसके अंदर इसका नाम हम in रख लेते हैं। in यानी in हमारे इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास in है। फिर इसके बाद हम इसको ब्रेक करते हैं, यानी हमारी कोशिश है कि किसी तरह ये सॉल्व हो जाए बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो यहाँ पर इसकी कोशिश में हमने इससे पहले भी इसको सॉल्व किया है n-1, यानी पिछली क्लासेस के अंदर भी हम इसको सॉल्व करके आए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये dx, उसके बाद इसमें फर्स्ट फंक्शन इसको रख लेते हैं, सेकंड इसे रख लेते हैं। आप चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जी फर्स्ट इसको मैं रख रहा हूँ, सेकंड इसे रख रहा हूँ। तो आप करके देख लीजिएगा, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम इसको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इसे रखते हैं, और फार्मूला क्या है उसे आप नोट कर लीजिएगा। जो मैं फार्मूला ज़बानी बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन एज इट, यानी कि फर्स्ट फंक्शन जो होगा उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, जो इंटीग्रेशन है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन हम यहाँ लिख लेते हैं। सेकंड की इंटीग्रेशन cos x की इंटीग्रेशन आपके पास होती है जी sin x। cos x की इंटीग्रेशन sin x, तो sin x हमारे पास लिखी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा cos x की इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, और उसके बाद चूँकि ये इंटीग्रेट हो गया है तो लिहाजा यहाँ पे लिमिट 0 से π/2 माइनस इंटीग्रल 0 से π/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, उसके बाद माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, यानी इसका डेरिवेटिव हम लेंगे cos x n-1। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आएगा जी, इसके अंदर n-1 पावर नीचे आएगी और cos x n-2 और इनटू cos x का डेरिवेटिव जो कि sin x होगा। तो लिहाजा यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट बिगन्स करेंगे और उसके बाद यहाँ पर n-1 और इधर cos n-2x और sin x इनटू, यानी यहाँ पे लिखनी थी, स्पेस ना होने की वजह से इसके साथ लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड जो कि sin x होगा, sin x और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जी हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। एक दफ़ा फिर रिवाइज करना चाहूँगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट जो कि ये आया, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। पहले इसकी लिमिट्स हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको भी साथ ही हल कर लेते हैं। cos π/2 अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट की n-1 sin π/2, और ये हमने यहाँ पर पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट इसको हम बाद में हल करते हैं। यहाँ पे cos आपके पास 0 n-1 और sin 0, ये पहले इसको हमने हल किया जी, लिमिट्स अब लिखा दी। उसके बाद माइनस, अब हम इसको हल कर लें जो कि हम बाद में इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। कांस्टेंट को मैंने बाहर लिया और उसके बाद यहाँ पर 0 से π/2 और यहाँ पे cos n-2x और sin x, sin स्केयर x इंटू dx। sin स्केयर x dx क्यों लिखा जी, क्योंकि ये sin x इस sin x से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्केयर x हो जाएगा। n-1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 होगा और cos n-2x यहाँ लिखा जाएगा। अब हमें ये मालूम है कि cos आपके पास π/2 जो होता है वो हमारे पास 0 होता है, और sin π/2 आपके पास 1 होता है, और cos 0 1 होता है और sin 0 होता है। ये वैल्यूज़ हम यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, आपके पास in
इज़ इक्वल टू ये कितना आ जाएगा कॉज 90 अब ज़ीरो, तो ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो की कोई भी पावर हो वो ज़ीरो हो जाएगी, लिहाजा पहला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। जब यहाँ ज़ीरो आएगा इधर 1 आएगा, और फिर उसके बाद माइनस यहाँ पर आपके पास कॉस 0 1 होता है, 1 की पावर n-1 1 आंसर आया, और साइन 0 जो है वो 0 ही आपके पास होता है, साइन 0 इज़ इक्वल टू 0। तो लिहाजा ये भी 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद माइनस n-1 और 0 से π/2 और कॉस n-2x। अब हमें ये चाहिए, जब भी रिडक्शन फार्मूला हमने करना है उसका एक रूल होता है कि जो अगर जिससे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वही एक्सप्रेशन जो है ना हमारे पास है, वही एक्सप्रेशन इसके अंदर आना चाहिए, इसके सवाल में दोबारा रिवाइज हो, ताकि हम इसको रिड्यूस करने में कामयाब हों। यानी यही सवाल दोबारा इधर बने, जबकि ये कॉज, दूसरे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि कॉज nx की इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ चाहिए हमारे पास इस सवाल के अंदर, जबकि ये तो हो गए 2 0। तो इसमें तो कॉज n-2 है और साइन स्क्वायर x है। यहाँ पर जो हमें रिक्वायर्ड है वो सिंपल कॉज nx जो है ना, कॉज nx रिक्वायर्ड है कि कॉज nx जो है वो हमारे पास हासिल हो। तो वो हासिल करने के लिए साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉज स्क्वायर x और dx हम लिख सकते हैं, यानी 1 साइन स्क्वायर x को। देखें जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास ये चीज़ दोबारा हासिल हो जाएगी। in इज़ इक्वल टू ये 0 है, इसको ना लिखें, माइनस n-1 और 0 से π/2 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें जी, cos n-2x इंटू dx। मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, साथ ये कांस्टेंट भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई किया है। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस n-1 और cos n-2x को जब स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर n-2 + 2 होगा। वो +2 में क्या होगा जी हमारे पास, अगर +2 लिखते हैं तो n-2 + 2, तो सिंपल जो सी वैल्यू रह जाएगी cos nx रह जाएगी इंटू dx। अब देखें ये फार्मूला cos nx जिसको हमने शुरू किया था वो हमारे क्वेश्चन में दोबारा रिवाइज हो गया, यानी कि ये हिस्सा ये cos nx आपके पास एक की इंटीग्रेशन यहाँ दोबारा आगे लिमिट, इस लिमिट के साथ 0 से π/2 यानी इसके साथ। अब यही हम चाहते थे, हम जब भी सवाल हल करते हैं रिडक्शन फार्मूले में हम ये चाहते हैं कि जो क्वेश्चन है वो हमारी इसकी राइट हैंड साइड के अंदर आ जाए। कोशिश हमारी यही होती है, या पूरी लेफ़्ट साइड पर आ जाए या राइट साइड पर आ जाए, वो एक्सप्रेशन रिवाइज होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हम in, अब देखें हम किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, n-1 0 से π/2 और cos, इसको हम क्या लिखेंगे जी, इसको भी हमें लिख देना चाहिए था n-2x, चलें बाद में लिख देते हैं, प्लस n-1 और इस सारे का नाम यानी यहाँ से लेके cos nx dx का नाम हमने in रखा हुआ है, ये in हमने नाम रखा हुआ है जो आपके सामने लिखा हुआ है in। तो हम इसकी जगह in लिख देंगे 0 से π/2 cos nx dx का जो नाम हमने शुरू में लिखा था, तो ये हमारे पास in लिखा जाएगा। अब इसको दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा जी in, उसके बाद प्लस n-1, इसको हम दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, और in इज़ इक्वल टू माइनस n-1, और अब हम इसको जो है in-2 कह रहे हैं। इसका नाम in-2 क्यों है, आप इस तरह करें कि ये जो हमारे पास सवाल जहाँ शुरू हुआ था हमारे पास, इसके अंदर यहाँ पे रिप्लेस n बाई n-2, रिप्लेस n बाई n-2, तो यहाँ n-2 हो जाएगा in-2 और ये cos n-2x हो जाएगा। तो आपके पास इसकी बुनियाद के ऊपर हमने इसका नाम उसके मुताबिक जो सा है in-2 रखा। अब सबसे पहले जी हम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं कि इसमें in कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे तो 1 प्लस n-1 in रह जाएगा जी,
और माइनस n माइनस 1 आई n माइनस 2। अब हमारे पास इसको ज़रा सॉल्व करें तो n आई n रह जाएगा, n मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, और ये -1 + 1 कैंसिल हो गए, माइनस n माइनस 1 आई n माइनस 2। और नेक्स्ट में हमारे पास आई n इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1 ओवर n। ये हमारे पास रिडक्शन फार्मूला बना है, यानी अब इसकी मदद से ये रिडक्शन फार्मूला हमारे पास बना है। इसकी मदद से हम किसी चीज़ को भी एवेलुएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जी हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसके अंदर ना कि हमारे पास मज़ीद इसको जो दूसरे नंबर्स हैं उनके लिए कैसे काम करेंगे। ये देखें जी, हम यहाँ पर लिखते हैं इसे, यहाँ से आगे हम इधर काम करेंगे, लेकिन पहले हम इधर काम कर लेते हैं जितनी स्पेस में रिक्वायर्ड है। हम इसका कहते हैं जी कि n माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में रिप्लेस, ये हर दफ़ा हम करेंगे, जो राइट हैंड साइड के ऊपर आ जाएगा उसको रिप्लेस करेंगे n माइनस 2 से, जो नंबर यहाँ आ जाएगा, रिप्लेस n बाई n माइनस 2। तो जब रिप्लेस करेंगे कितनी जगह पे रिप्लेस करेंगे, इसके अंदर इसी में करना है हमने, इन 1, आप चले 1 नाम लिख लें, इन 1। तो आपके पास देखना कि हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 प्लेसेस के ऊपर हमने रिप्लेस करना है जी इसको, आई n माइनस 2 और माइनस यहाँ पर n माइनस 3 हो जाएगा जब हम रिप्लेस करेंगे n को, और इधर n माइनस 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आई n माइनस 4 हो जाएगा। अब इससे आगे हम यहाँ करते हैं जी कि इस जगह पर हम जो है यहाँ पर आके बाकी हिस्सा कर दें। अब फिर रिप्लेस करेंगे जी हम, क्योंकि जब तक आपके पास ये वाली साइड राइट साइड पर रिप्लेस, यहाँ पर n माइनस, आपके पास रिप्लेस n बाई n माइनस 4 किस में 1 में कर लें, ताकि यही हमने रिडक्शन फार्मूला बनाया है। तो 1 2 3 4 प्लेसेस पर n माइनस 4 मालूम करेंगे ताकि आई n माइनस 4 की वैल्यू मालूम हो सके। तो यहाँ पर आ जाएगा जी आपके पास आई n माइनस 4 और माइनस n माइनस, अब यहाँ n माइनस 4 रखेंगे तो n माइनस 5। जब ये n माइनस 4 यहाँ पे रखेंगे, n माइनस 4 1 2 3, तो ये और 4 यहाँ पे n माइनस 4 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आई n माइनस 6 आएगा। अगर गौर करें देखें हो क्या रहा है, ये इक्वेशन नंबर आ गई, इसको हम 2 कंसीडर कर लेते हैं और एक ये 3 कर लेते हैं। इन सब में ना अब मैं अगला फार्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं आई n माइनस 6 ज़बानी रिप्लेस करके। अगर गौर करें तो हुआ क्या है, एक तो ये माइनस तीनों में आया है, ये देखिए माइनस माइनस माइनस, और उसके बाद हमारे पास ये हो रहा है कि ये 1 था, फिर 3 हो गया, उसके बाद नेक्स्ट के अंदर ये 5 हो गया। अब हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर 7 होगा, और ओवर में देखें ये n है, तो ये n माइनस 2 यानी कि 2 हुआ, 2 के बाद 4 हुआ, अब ये यहाँ पर n माइनस 6 होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आई n माइनस, ये देखें पहले 2 था फिर 4 हुआ, अब फिर 6 हुआ, यानी 1 में 2 है, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, अब यहाँ 8 हो जाएगा। या आप इस तरह लिखते जाएंगे रिप्लेस n बाई n माइनस 6, और फिर ये हासिल कर लें इन 1, तब भी ये हासिल होगा। अब हम आते हैं जी आई n माइनस 8, क्योंकि ये हमारे पास आया, तो इसके अंदर क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट ही लिखता जाता हूँ। ये 7 था तो 2 ऑड नंबर चल रहे हैं, यानी 1 3 5 7। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9, और फिर उसके बाद n माइनस, इसमें इवन चल रहा है n माइनस 4, और उसके बाद आई n माइनस 10। आखिर ये, अब ये सवाल एक और कर लेते हैं, फिर ये सवाल का जवाब देंगे कि ये आखिर कहाँ तक चलेंगे, n माइनस 10, फिर दोबारा माइनस, या यूँ लिख सकते थे कि रिप्लेस n बाई n माइनस 10 इन 1, और फिर भी यही जवाब होना था, चाहे आप ऐसा कर लें चाहे आप ऐसे कर लें,
अब ये -9 था, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑड, यानी कि ये हमारे पास n-9, n-9 के बाद यहाँ 11 आएगा और यहाँ पे n- कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये n-4, n-6, ये n-8 होगा और ये n-10 होगा। इसकी सिमेट्री को अगर गौर करें, जो यहाँ नंबर आता है ना वही डिनोमिनेटर में आता है n-4। अगर n-6 है तो ये भी n-6 है, अगर यहाँ n-2 है तो ये भी n-2 है, यहाँ n है तो इधर भी n आपके पास होगा। और उसके बाद यहाँ पर आएगा जी i, अब यहाँ पे n-10 है तो इधर हो जाएगा n-12, यानी n-12। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। आखिर ये सवाल पैदा होता है कि ये कहाँ तक जारी रहेगा। अगर तो n इवन है, n दो दो करके कम हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल n जो है ना वो आपके पास इवन है। अगर n इवन है यानी n इज़ इवन, दो ही पॉसिबिलिटी हैं, इफ़ n इवन, n की वैल्यू इवन होगी। जब मैं कहता हूँ n इवन हो तो इसका मफहूम क्या होता है, इसका मफहूम ये है कि यहाँ पे जो है ना cos 10x लिखा हो, cos 12x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 लिखा हो, cos 400x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लिमिट 0 to π/2 लिखा हो। ये मतलब है कि अगर हमें, क्योंकि हमने रिडक्शन फार्मूला करना है, रिडक्शन फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, हमें बड़ी पावर्स दी जाएंगी, यानी इंटीजर बड़े दिए जाएंगे। 100 दे देगा n की जगह, n की जगह 1200 दे देगा, या n की जगह 242 दे देगा। अगर यहाँ इवन होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि n जो है वो इंटीजर है, या तो यहाँ पर ऑड आएगा या आपके पास इवन आएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इवन आता है, पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा केस भी इसके बाद डिस्कस करेंगे कि अगर n की जगह यहाँ इवन आता है, अगर ऑड नहीं आता, ऑड वाला केस बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर इवन आता है तो हमारे पास ये जो फार्मूलाज हैं इनकी नोयत क्या होगी। कोई भी इवन नंबर लें, उसका जो एंड है वो हमेशा 2 पर होगा। यहाँ पर I2, अगर हम इधर आ रहे 2 पर लाजमी होगा, फिर उसके बाद माइनस, यानी n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब n की वैल्यू 2 को जो है तो हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर 2 रखें जी, इसमें 2, क्योंकि अगर n को इवन मान रहे हैं तो ये आपके पास ये नंबर कम होते होते, क्योंकि n कम हो रहा है, n-4 हुआ, n-6 हुआ, यानी अगर 100 है तो 100 में ये देखें कैसे चलेगा, 100 है तो 100 - 2 98 हुआ, I98, फिर 100 - 4 96 हुआ, अगर n की वैल्यू 100 है, और 100 - 6 आपके पास क्या कहते हैं 94 हुआ, फिर उसके बाद 100 - 8 92 हुआ। इस तरह नीचे आते चले जाएँ। एक वक्त आएगा कि हम 2 पर पहुंच जाएंगे सो ऑन के साथ, और जैसे ही हम 2 के पास पहुंचेंगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी, उसमें सूरत हाल ये होगी कि n की वैल्यू 2 यहाँ पे रखें जी, तो आपके पास हो जाएगा जी 2 -1 1 हो जाएगा, 1 और उसके बाद 2 1/2, और n की वैल्यू 2 रखें तो I0 आपके पास होगा। लिहाजा अब I0 जो है ना वो हम हल कर सकते हैं, I0 की वैल्यू यहाँ हल कर सकते हैं। I0 का क्या मतलब है कि हम जो है ना इसके अंदर इस तरह कर सकते हैं कि cos 0x 0 से π/2, I0 का मतलब ये है, यहाँ भी 0 इधर भी 0। अब cos 0x जो है वो आपके पास 1 होता है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो हम उसे 1 मानते हैं, तो 1 की इंटीग्रेशन होगी x। तो यही चीज़ हम जो है अगले इसके ऊपर करते हैं और ये चीज़ फिर आपसे आगे डिस्कस करते हैं। ये देखें जी, हमने यहाँ तक लिख लिया इसको, इसमें ये सारा लिख लिया यहाँ तक, वो अगले पेज पर हम लिखने जा रहे हैं। और सेकंड ये कि इसके अंदर ना cos x का डेरिवेटिव जो था वो हमारे पास क्या कहते हैं, डेरिवेटिव इसका माइनस आना था, माइनस साइन x, ये माइनस हम लिख लेते हैं, इसको ज़रा सही कर लीजिएगा कि यहाँ पे नहीं सॉरी, ये तो प्लस है साइन x, ये इसका डेरिवेटिव माइनस आना था, माइनस साइन x। तो इसके माइनस साइन x को जब हम यहाँ लिखेंगे, ये माइनस साइन x, इसका यहाँ से इधर, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस होने पर ये सब जगह पे प्लस हमारे पास आएगा, प्लस, और इधर आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर इसके अंदर आपके पास 1 प्लस, आगे उसके बाद ये प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और इधर प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा,
और यहाँ माइनस होगा। तो इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो फिर ये बाकी सवाल प्लस n-1 का बन जाएगा। बाकी सवाल हमारे पास और ये प्लस ही रहेगा इस प्लस होने की वजह से। ये साइन ज़रूर करेक्ट कर लेना। डेरिवेटिव जो था cos x का वो माइनस साइन x है। उसके बाद ये सब जगह पे प्लस हमारे पास आएगा, इसको ज़रूर आप सही कर लीजिएगा यहाँ से इधर तक, यानी सब जगह पे मैंने ये प्लस लिखा। उसके बाद फिर हम मैंने दोबारा यहाँ पर इसके डेरिवेटिव सही करने के, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारी डिस्कशन बिल्कुल सही है। आगे हमारे पास ये है कि ये हमने ये चीज़ें दोबारा जिनसे अगले पेज के ऊपर लिखने जा रहा हूँ मैं। यही चीज़ मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ दोबारा लिख ली। in की वैल्यू ये थी मेरे पास प्लस के साथ, और बाकी n-2 की वैल्यू, in-2 की वैल्यू ये, और ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ को लिखते हुए सो ऑन। और n को हमने इवन केस के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं कि n जो है वो हमारे पास यहाँ दो केस पॉसिबिलिटी थी। केस इससे सो ऑन के बाद ही हमें पता लगना था केस इवन, यानी कि n जो है वो आपके पास इवन है, n इवन हमारे पास है, n इवन, n इज़ इवन। तो ये हमारे पास इसको उससे अगर n इवन है तो अगर वो 100 था तो लास्ट के अंदर 2 आना था और ये 0 i0 हो जाना था, जिस तरीके से हमने आपके साथ डिस्कस पहले कर लिया। अब हम यहाँ पे ये कहते हैं i0 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी cos 0x। किस तरह, क्योंकि in की वैल्यू i2 की वैल्यू है cos स्क्वायर x, और उसके बाद हमारे पास i0 की वैल्यू है cos 0x। क्योंकि हमारे पास क्यों ऐसा है, क्योंकि हमें मालूम है कि cos nx dx इसका नाम हमने in रखा हुआ है। अगर n की वैल्यू 0 रख दें, n की वैल्यू 0 रख दें तो फिर ये इसका जवाब होगा i0 का जवाब, इधर भी 0 0, तो ये होगा 0 से π/2 हमारे पास लिमिट, और ये अलग से यानी कि हमारे पास ये जवाब आएगा इसका। तो लिहाजा ये cos 0x आ गया जी हमारे पास n की वैल्यू 0 रखने पर। cos 0x 1 होता है, 1 की इंटीग्रेशन करें तो वो x होती है। x की अपर लोअर और अपर लिमिट जो सी वो रखी 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आता रहा π/2 -0, और फिर इसको हमने हल किया तो i2 की वैल्यू 1/2 π/2 आई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को आपस में सब्स्टिट्यूट करना है। मसलन कैसे हमने सब्स्टिट्यूट करना है जी, वो आपके सामने हम यहाँ पे रखते हैं। इसके अंदर इसको हम 1 कह लेते हैं, आप बेशक दोबारा कोई और नंबर के साथ कॉल कर लीजिएगा। इसे हम 3 कह लेते हैं, इसे 4 कंसीडर, इसे 5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास है। हमने क्या करना है, आप देखें फार्मूले की शक्ल हमारे पास क्या बन जाएगी। इवन केस को हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट 2 इन 1, यानी कि 1 in-2 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो in इज इक्वल टू n-1 ओवर n, और in-2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की n-3 और n-2, और यहाँ in-4 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे नो पुट, यानी कि अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे in-4 की वैल्यू। in-4 की वैल्यू ये है, तो यहाँ लिखा जाएगा n-1 ओवर n और n-3 ओवर n-2, और इसकी वैल्यू होगी n-5 ओवर n-4 और यहाँ आ जाएगा in-6। अगर तो हम उसके बाद मज़ीद in-6 की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n-1 ओवर n इंटू n-3 ओवर n-2 और n-5 ओवर n-4, और उसके बाद यहाँ पे आएगा n-7, इसकी वैल्यू in-6 की वैल्यू, in-6 की वैल्यू n-7 और n-6, और यहाँ पर in- आपके पास 8। अब in-8 की वैल्यू रखेंगे जो ये आएगी, और ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, और इसमें एक सिमेट्री हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, वो आप दोबारा हम डिस्कस करेंगे। होगी वही सिमेट्री जो हमने ये देखे ना n-1 फिर 3 आया फिर 5 आया,
और सब्स्टिट्यूट मैं कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद n-7 है। अब यहाँ पे ऑड नंबर जो आ रहे हैं 1, 3, 5, 7, अब यहाँ 9 आएगा, ये देखें 9 आ रहा है हमारे पास, और डिनोमिनेटर में n है, फिर 2 आएगा, यानी इवन शुरू हो रहे हैं, n2, फिर 4 और फिर उसके बाद यहाँ पे 6, और देन यहाँ पे n माइनस आपके पास 8, और यहाँ पे आपके पास n माइनस आपके पास 10 होगा। अब मैं इसको जनरल बना रहा हूँ कि अगर n, इफ़ n इज़, दो पॉसिबिलिटी हैं, इफ़ n इज़ इवन, यानी cos 10x cos 20x की इंटीग्रेशन विद द लिमिट 0 से π/2 हो, तो फिर हमारे पास ये फार्मूला शक्ल क्या बनाएगा, in n-1 n-3 n-5 इवन अगर हो, यानी आप समझें कि यहाँ पे 100 है, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं 100 है, तो ऑड नंबर अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक वक्त आएगा कि ये होते होते यहाँ पर लास्ट नंबर क्या होगा जी हमारे पास इसके अंदर, अगर इवन में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 10 लेता हूँ, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाता है 9, फिर 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास यहाँ पर यानी कि 10 -1 करें तो 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर यानी 10 - 3 करें 7 आ जाएगा, 10 - 1 9 आएगा, 9 आएगा, फिर यहाँ 7 आएगा। अगर हम 10 रखते हैं तो एक वक्त आएगा कि लास्ट के अंदर आपके पास जो है यहाँ पे ऑड आएगा 1 आएगा 1, और इवन में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर 10 है तो लास्ट वाला इंटीजर जो सा है वो 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे ये चल रहे हैं, ये लिखना ही लिखना है हमने, n -2 n-4 n-6 n-8 और सो ऑन, और लास्ट 2 होगा अगर n 100 मान लेते हैं या n 10 मान लेते हैं, तो जो दो नंबर इवन नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 4, 6, 8, तो एक वक्त आएगा वो 2 पर चला जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर n को ऑड मानते हैं, यानी ऑड से मुराद यहाँ पे 11 माने, मैंने पहले इसके n को इवन ही मान रहे हैं क्योंकि n इवन ही है, तो यहाँ पे अगर 100 मानते हैं 100 - 1 तो वो आपके पास 99, फिर उसके बाद 100 - 3 97, फिर 95 90 93 91, और होते होते दो नंबर कम करते हुए 1 पर पहुँच जाएंगे, और लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो आपके पास इसके अंदर 0 आएगा, क्योंकि ये भी 2 नंबर कम हो रहा है। आप देखें जो कि हमने यहाँ पर लिखा भी है, साबित भी किया था कि जी आपके पास जो लास्ट इंडेक्स है यानी कि जो लास्ट वैल्यू होगी वो आपके पास ये आएगी I0 क्यों आएगा जी, इसमें भी देख लें, यहाँ से भी सिमेट्री पता लगती है कि I0 क्या यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इधर से in-2 की वैल्यू। अगर मिसाल के तौर पर 10 रखते हैं, अगर हम 10 रखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, इसकी सिर्फ इसको डिस्कस करूँगा मैं I को, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 - 2 8, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4। अगर 10 इनमें रखते हैं n की जगह, तो आप देखना कि पहला जौन सा है वो यहाँ 8 आएगा I8, फिर I6 आएगा, फिर यहाँ पर आपके पास I4 आएगा, फिर उसके बाद I2 आएगा, फिर उसके बाद I0 आएगा, लास्ट जौन सा होगा वो I0 आएगा अगर n को इवन मान लेते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पर की, I0 हमने माना था जी इसे, I0 की हमने जो है इंटीग्रेशन पहले ही करके रखी हुई, जो कि हमने यहाँ रख ली थी cos 0x और π/2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे ये रखते हैं in और n-1 n-3 एंड सो ऑन, आगे 1 और उसके बाद n-2 n-4 और यहाँ पे 2 और 7 π/2। I0 की वैल्यू ये हमारे पास आई थी, लिहाजा ये हमारे पास I0 की यानी कि I0 की वैल्यू ये थी जी π/2, तो π/2 रखा जी हमने I0 की जगह।
i0 की जगह π/2 वैल्यू थी जो कि हमने ये रखी। लिहाजा ये हमारे पास जितने भी इवन केस आएंगे उसके अंदर एवेलुएट इस तरीके से करेंगे। मतलब मैं एक एग्जांपल सेट कर लेता हूँ इसके, ये इफ़ n इज़ इवन, n जो है वो आपके पास यहाँ पर इवन हो तो फिर ये फॉर एग्जांपल हमें ये एवेलुएट करने को कहा जाता है। ये मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ, लेकिन बेहतर है कि ऑड को भी कर लेते हैं। चलें पहले इवन को कर लेते हैं, एवेलुएट। मसलन ये देखना जी, कॉज आपके पास 6x या 8x की इंटीग्रेशन 0 से π/2, तो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहाँ पे इसे i8 लिख देंगे, सबसे पहले 8 लिखेंगे और नीचे जो सा है यहाँ सबसे पहले 7 लिखेंगे, 7 फिर 8, अब दो दो कम करते जाएंगे, 7 उसके बाद यहाँ 5 आएगा और इधर आपके पास 6 होगा, फिर 2 कम करेंगे 3 आएगा, यानी इधर ऑड नंबर कम करेंगे नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दो दो नंबर 8 से स्टार्ट कर देंगे, जो यहाँ लिखा होगा 8 है। तो उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं 4, और नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं 2, और नेक्स्ट हमारे पास नहीं, इधर 2 कम करेंगे 1 आएगा 2, और लास्ट में π/2 लिखेंगे अगर आपने cos 8x की इंटीग्रेशन करनी है। फिर दोबारा हम करते हैं जी IA। अब फॉर एग्जांपल मैं I12 की इंटीग्रेशन यानी कि cos इसकी इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ 0 से π/2 और cos 12x dx। अब 12 जो है वो इवन है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 लिखेंगे, ये देखेंगे पहले, या इसकी जगह आप रख लें n की वैल्यू 12 सब जगह, तो फिर भी आपको जो है वो इसी तरह ही होगा। लेकिन चलें ये 12 है, ऊपर 11/12 एक कम है, यानी कि n-1/12, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं गौर करूं तो एक और काम कर रहा हूं कि इसका जो जनरल फार्मूला है ना, ये वाला जनरल फार्मूला, इसमें 12 रख रहा हूं, तो देखना आपके पास क्या होगा, यानी पहले फैक्टर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने हिस्से की, हमारे पास n-1/n की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास 12 रखेंगे तो 11/12 आएगा, पहला नंबर मिल गया आपको। अब यहाँ से आपने जो है दो दो करके कम करते रहना है, और अगर ये आपके पास इवन 12 की इंटीग्रेशन करें तो लास्ट में π/2 लिखना है। तो यहाँ पे 11 का और दो 2 सब्ट्रैक्ट करने, तो 9, और इधर डिनोमिनेटर में भी 2, 12 में से 2, फिर 9 में से 2, 7, फिर ये 8, और फिर उसके बाद 7 में से 5 और 6, और फिर उसके बाद यहाँ पर कितना होगा जी 5, फिर 3, उसके बाद क्या कहते हैं 4, और देन आपके पास 1, यहाँ से और 2 नंबर्स ऊपर ऑड नंबर चलेंगे डिक्रीज होते हुए बाई 2 करते हुए, और यहाँ पे इवन करेंगे तो 2 आएगा। अगर ये इवन है यानी कि cos 12x की इंटीग्रेशन है 0 से π/2, शर्त ये है कि 0 भी हो π/2 भी हो, तो फिर यहाँ पे π/2 लिख देंगे। अब हम आते हैं जी ऑड केस, कि अगर ऑड हो जाए तो उस सूरत हाल में फार्मूला क्या बनेगा। ऑड में हमें मालूम है कि यहाँ पे I1 आना चाहिए। ये देखना ना, अगर हम दो दो नंबर यहाँ लिख देते हैं कि आपके पास ऑड केस में क्या होगा, वो मैं डायरेक्ट लिखूँगा जी, केस ऑड में क्या होगा। केस ऑड में आपके पास ज़रा गौर करना कि जो भी हो नंबर, मसलन मैं 12 भी कह लेता हूँ, सॉरी 13 कहता हूँ कि 13 एक ऑड है। अब 13 में ऑड है, देखना क्या होता है, यहाँ पहले इसी को डिक्रीज, इसको ही समझ लेते हैं ये वाले हिस्से को। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, इधर 13 है तो इधर 11 होगा, n की वैल्यू अगर 13 है, यहाँ पे सिर्फ मैं ये i की कोई डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ 11 होगा, इधर आपके पास 9 होगा, 2 क्योंकि 13 - 4 9 है, फिर 13 - 6, यानी इस तरह दो दो करके काम आएंगे। यहाँ पे आपके पास 13 - 2 11, फिर यहाँ 9 आएगा I9, फिर उसके बाद I7 होगा, फिर उसके बाद I5 होगा, बेशक आप करके देख लें, 13 - 8 5 ही होगा I5, फिर आपके पास यहाँ पर एक एक दो दो करके कम आ रहे हैं I की के साथ इंडेक्स। तो उसके बाद I5 के बाद I3 आएगा, I3 के बाद जो लास्ट आएगा ना, यहाँ अब 0 नहीं आएगा, अगर n की वैल्यू ऑड है तो ये I1 होगा। अब 1/2 के साथ I1 आ रहा है जी हमारे पास, तो देखते हैं जी I1 की वैल्यू
यानी कि ऑड केस में जब n की वैल्यू ऑड हो तो लास्ट टर्म जो होगी वो इसकी जगह ये नहीं हिस्सा आएगा, इवन में ये हिस्सा आएगा आपके पास। बाकी ये सवाल वैसे ही है सारा, ये जो शुरू से हम आखिर तक यहाँ तक सेम है, चाहे ऑड केस हो चाहे इवन केस हो, सो ऑन करने के बाद आगे या तो इवन में होंगे या हम ऑड में होंगे। तो I1 हमने देखा कि I1 आता है ऑड में लास्ट टर्म। I1 का मतलब है कि 0 से π/2 और उसके बाद cos 1x dx। अब cos 1x की इंटीग्रेशन जो सी है cos x की इंटीग्रेशन sin x 0 से π/2, तो I1 इज इक्वल टू sin π/2 माइनस साइन 0, साइन 91 है, 1 माइनस 0, आंसर 1। I1 की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, अब फार्मूले में यही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे वही, अब मज़ीद बहस नहीं करूँगा, डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पे I1 आ जाएगा, सिर्फ I1। अब I1 की वैल्यू क्या थी होगी, I1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, I1 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी हम ये इन ऑड केस, यानी केस ऑड। फार्मूला यही है हमारे पास जो पहले था, लेकिन अब फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ लास्ट में π/2 नहीं आएगा, क्योंकि जब I1 आ जाएगा तो इसकी जगह 1 आएगा। ये तो I0 की वैल्यू थी π/2, I0 की वैल्यू ये थी, हमने जो फाइंड आउट की I0 की वैल्यू आपके सामने की थी, ये हमारे पास थी I0, यानी कि ये π/2 हमारे पास आया था, जो हमने इसको अलहदा करके हल किया था। 1/2 तो इसका कांस्टेंट यहाँ 7 आ रहा था। अब यहाँ पे क्या आएगा जी, इसके अंदर इसमें ये फार्मूला वैसे ही आएगा, यानी कि ये फार्मूला, सॉरी ये फार्मूला, तो लिख लें जी यहाँ पे n -1 n -3 सो ऑन, यहाँ 1 वही फार्मूला रहेगा, और उसके बाद n -2 n -4 और यहाँ पे 2 और साथ यहाँ 1, बस यही फार्मूला हमारे पास होगा जी। अब ऑड के ये भी ये वैलिड फार्मूला हमारे पास है। इसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, एक कंडीशन और है कि इवन के ऑड केस के अंदर n की वैल्यू जो है, n जो है ऑड केस में n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, तब बेहतर ये फार्मूला रन करता है ऑड केस में। और उसके बाद क्या कहते हैं, इवन में क्या है, इवन में ये कह रहे हैं कि जी वैलिड फार्मूले में n की, यहाँ पे ये इवन हमारे पास था, इवन में n जो है वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना ज़रूरी है, यानी cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हो, cos 6 की हो, 2 से स्टार्ट हो। अब ऑड में भी एवेलुएट कर लेते हैं जी, एक सवाल कर लेते हैं इसके अंदर यहाँ पर कि अगर आपके पास 0 से π/2 हमारे पास हो और cos 7x कर लेते हैं, ज़रा छोटा भी है, तो उसके अंदर क्या होगा, पहले आप लिखेंगे वही लिखेंगे जिसका पहले हमने इवन के लिए लिखा था। तो यहाँ आ जाएगा 7 और 6 हमारे पास। अब 2-2 करके कम करेंगे। ये मैंने कैसे लिखा, 6/7, ये मैंने इसी तरह लिखा। ये देखें यहाँ से n की वैल्यू इसके अंदर रखनी है मैंने, n-1 ओवर n के अंदर, तो 6/7 जो यहाँ होगा ना वो इधर लिखा जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसा यहाँ I8 को हमने हल किया था, 8 यहाँ लिखा था हमने और 7 उसके ऊपर लिखा। अब 2-2 करके कम आएगा, करेंगे ये 4 आ जाएगा, 6 से 4, और फिर उसके बाद आगे हमारे पास 2, बस उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, इधर क्या आएगा हमारे पास 7, 2 कम करेंगे 5, फिर उसके बाद 3 और देन आपके पास क्या कहते हैं, बस यहाँ तक होगा जी, 2/3 आएगा बस इसके एंड के ऊपर। 0 नहीं लेके आना, 0 तक नहीं जाना, यानी कि 6, 4, 2। अब 2-2 कम किए थे, मज़ीद 2 से आगे नहीं कम करने, यानी 2 से, जैसा यहाँ पर हमने इवन केस में 1 से आगे मज़ीद कम नहीं किए थे, यहाँ पर भी हमने जो इवन 12, 10, 8, 6, 4, 2 लिखा था, हमने इससे आगे जन से है ना वो हमने कम नहीं किया था, 0 नहीं लिखा था डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी नहीं लिखा था। देखिए 2 तक हम गए थे, इसमें भी 2 तक हम गए थे, और यहाँ पर भी हम 1 तक गए थे। तो यहाँ पे जो इवन के अंदर भी 2 तक जाना है
और उसके बाद ये चाहे 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यूँ समझें कि बस हमने यहाँ 3 तक ही रहना है, वो बेहतर। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ 1 लिख भी देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और लेकिन इवन में 2 तक और ऑड में 1 तक हमारे पास, तो यही हमारा जवाब होगा। अब मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर जो है सिंप्लीफाइड आंसर हासिल कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो भी इसका कांस्टेंट आंसर आएगा। इसी तरह हम इसको हल करके कर सकते हैं। सेकंड ये कि एवेलुएट एग्ज़ाम के अंदर cos 7x की बजाय 9x आ जाए, लेकिन लिमिट 0 से π/2 होगी। इसको हम ये दोनों फार्मूलाज को, यानी इसको हम वैल्यूज़ को साइन फार्मूला हम कहते हैं IN लेकर यहाँ तक, और एक इसको, और दूसरा हम इसको भी ये ऑड केस के अंदर जो हमने फार्मूला लिखा है वो ये, इसको भी वैल्यूज़ को साइन फार्मूला हम कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।